हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका ऑनलाइन लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैं आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, जो कि फर्स्ट पेपर का है। फर्स्ट पेपर का नाम है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। तो अब आप देखिए, शिक्षा का महत्व स्पष्ट कीजिए। यह एक क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं शिक्षा का महत्व क्या है। अरस्तु के अनुसार यानी अरिस्टोटल के अनुसार शिक्षा मानव की शक्ति का, विशेषतया मानसिक शक्ति का सामान्यतः विकास करती है। तो शिक्षा मानव की शक्ति का, विशेषतया मानसिक शक्ति का क्या करती है? सामान्यतः विकास करती है, जिससे वह परम सत्यम, शिवम तथा सुंदरम का चिंतन करने योग्य बन सके। इस प्रकार शिक्षा बालक के व्यक्तित्व के विकास में सहायता करती है। शिक्षा के आधार पर ही बालक पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सफल होता है। अतः मानव जीवन में शिक्षा का विशेष महत्व है। जब बालक का जन्म होता है, शिक्षा का जन्म भी उसी समय से हो जाता है। जन्म के समय बालक अपने वातावरण के बारे में, अच्छाइयों व बुराइयों के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ होता है, लेकिन अपनी आवश्यकता अनुसार परिवार के सदस्यों को जानने लगता है तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार शिक्षा के माध्यम से बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति बचपन से ही की जाती है। जब बालक बड़ा होता है, परिवार से निकलकर पड़ोस में आता है, तो पड़ोस में रहने वाले छात्रों के साथ खेलता है तथा उनके व्यवहार से कुछ न कुछ सीखता है। इसके उपरांत विद्यालय में आकर ज्ञान अर्जन करता है और समाज से अपना समायोजन कर लेता है। इस प्रकार कहा जा सकता है, शिक्षा व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक सहायता प्रदान करती है। समय समय पर विश्व के मनीषीगण शिक्षा पर प्रभाव डालते आए हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है, किम किम न साध्यति कल्पतेव विद्या। कल्प वृक्ष वह वृक्ष है जिससे व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उपरोक्त पंक्ति में कहा गया है कि कल्पना के समान विद्या से क्या क्या प्राप्त नहीं होता, अर्थात विद्या से सब कुछ प्राप्त होता है। भर्तृहरि ने लिखा है, विद्या विहीन नर पशु समान, अर्थात विद्या के अभाव में मनुष्य पशु समान है। यह आपका इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे याद कर लीजिएगा। विद्या विहीन नर पशु समान, आई थिंक आप लोग को याद भी होगा। अर्थात विद्या के अभाव में मनुष्य पशु के समान है। विद्या के महत्व को प्रतिपादित करते हुए स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में लिखा था, जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो, उन्हें शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। गांधी जी ने शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा, शिक्षा से मेरा तात्पर्य व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा का विकास है। अतः शिक्षा व्यक्ति के शरीर, मन, आत्मा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एडिशन ने लिखा है, संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है, वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं शिक्षा का महत्व क्या है। मैंने इसे ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये काफी इजी लैंग्वेज में है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देर न करते हुए। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्य क्या है? यह आपका क्वेश्चन 2016 में आ चुका है। तो चलिए इसे हम देखते हैं, क्योंकि फिर रिपीट हो सकता है। आज शिक्षा का विशेष महत्व है। यूं तो शिक्षा का महत्व सदैव ही रहा है, परंतु आज की बदलती हुई परिस्थिति में शिक्षा के कार्य और बढ़ गए हैं। आज भारत का नैतिक पतन हो रहा है, चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, भाई भतीजावाद खूब पनप रहा है। अतः राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य और बढ़ गए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका अधिकांशतः समय समाज में व्यतीत होता है। इस दृष्टिकोण से भी शिक्षा का विशेष महत्व है। जॉन ड्यूवी का कथन है, शिक्षा व्यक्ति की उन सब शक्तियों का विकास जिनमें वह वातावरण पर अधिकार प्राप्त कर सके। शिक्षा व्यक्ति की उन सब शक्तियों का विकास है जिनसे वह वातावरण पर अधिकार प्राप्त कर सके तथा भविष्य की आशाओं को पूरा कर सके। इस प्रकार शिक्षा सामाजिक कार्य है। शिक्षा ही व्यक्ति को सामाजिक बना सकती है। इस कारण शिक्षा का विशेष महत्व है। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के निम्नलिखित कार्य हैं। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के निम्नलिखित कार्य है, फिर आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। पहला है राष्ट्रीय विकास। शिक्षा राष्ट्रीय विकास का कार्य करती है। शिक्षा क्या करती है? राष्ट्रीय विकास का कार्य करती है। शिक्षा की उत्तम व्यवस्था के द्वारा ही किसी देश का विकास किया जा सकता है। अगर शिक्षा की उत्तम व्यवस्था होगी तो क्या होगा? देश का विकास होगा। आज भारत में देश के उत्थान के लिए शिक्षा की नीतियां चलाई जा रही हैं। अतः यदि राष्ट्रीय विकास किया जाना है तो भारत में शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए। राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा की योजनाओं को प्राथमिकताएं दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय एकता का आधार शिक्षा है। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय एकता का आधार क्या है, तो शिक्षा है। भारत में जातीयता, क्षेत्रीयता, प्रांतीयता तथा सांप्रदायिकता के आधार पर अनेक झगड़े होते हैं। शिक्षा के द्वारा इन झगड़ों को दूर किया जा सकता है। शिक्षा ही इन सभी दोषों को दूर करके राष्ट्र को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांध सकती है। शिक्षा के कार्य के रूप में राष्ट्रीय एकता के विषय में पंडित नेहरू ने
लिखा था, राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है। शिक्षा का स्थान इन सबसे ऊपर है और यही आधारशिला है। भावात्मक एकता। भारत में अनेक विभिन्नताएं हैं, वास्तव में विभिन्नताओं का ही देश है। अतः यहाँ शिक्षा का कार्य भावात्मक एकता में वृद्धि करना है। शिक्षा के द्वारा ही भावात्मक वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। शिक्षा के अनेक प्रकार के उचित दृष्टिकोण का विकास करती है। अतः राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य भावात्मक एकता की प्राप्ति है। सामाजिक कुशलता में वृद्धि। आज भारत निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, अतः हमें कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता है। आज के युग में कुशल व्यक्ति वह है जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके तथा अन्य व्यक्तियों के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। ऐसा व्यक्ति ही सामाजिक उन्नति में सहायक हो सकता है। अतः शिक्षा का यह कार्य है कि वह अपने द्वारा व्यक्तियों की सामाजिक कुशलता में वृद्धि करे। नैतिकता का प्रशिक्षण। तो आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के एक कार्य यह भी है कि नैतिकता का प्रशिक्षण देना। नैतिकता से तात्पर्य उन सब बातों से है जो मनुष्य के आचरण को श्रेष्ठ बनाती है। महात्मा गांधी का कथन है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उन सर्वश्रेष्ठ गुणों का प्रदर्शन है जो बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में विद्यमान है। इस प्रकार शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य व्यक्ति को नैतिकता में प्रशिक्षित करना है। आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय जीवन का एक कार्य यह भी है नेतृत्व की तैयारी, यानी प्रिपरेशन ऑफ लीडरशिप। भारत एक प्रजातंत्रवादी देश है। इसकी सफलता के लिए उचित नेतृत्व की आवश्यकता होती है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए योग्य नागरिकों की आवश्यकता होती है तथा प्रजातंत्र की सफलता के लिए नागरिकों को उनके कर्तव्यों तथा दायित्वों का बोध कराया जाना चाहिए। इस प्रकार शिक्षा का मुख्य कार्य व्यक्तियों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना है कि वे सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में नेतृत्व का उत्तरदायित्व निभा सके। सातवां, कुशल व्यक्ति तैयार करना। प्रजातंत्र की सफलता के लिए कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। कुशल व्यक्ति ही देश का उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिए से सभी को लाभ होता है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर सके। इस प्रकार राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य कुशल कार्यकर्ताओं की पूर्ति करना है। आठवां, सार्वजनिक हित को प्राथमिकता। देश तथा समाज के हित के लिए व्यक्तिगत हित को तिलांजलि देनी ही होती है। अतः शिक्षा का यह कार्य है कि वह मनुष्य को सिखाए कि व्यक्तिगत हित की अपेक्षा सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आज भारत में इसकी विशेष आवश्यकता है। अतः शिक्षा का यह कार्य है कि वह व्यक्तियों को ऐसा प्रशिक्षण दे कि वह व्यक्ति अपने हितों को गौण समझे। नौवां, आप हेडिंग देख सकते हैं, सामाजिक सुधार व उन्नति करना। शिक्षा के द्वारा समाज में फैली हुई कुरीतियों, प्रथाओं आदि को दूर करके मनुष्य की उन्नति करना है। शिक्षा के द्वारा समाज में फैली हुई कुरीतियों, प्रथाओं आदि को दूर करके मनुष्य की उन्नति करना है, क्योंकि मानव शिक्षा के अभाव के कारण अंधविश्वासों में फंसकर अपनी उन्नति नहीं कर पाता। ड्यूई ने लिखा है, शिक्षा में ही सामाजिक एवं संस्था संबंधी साधनों द्वारा समाज के कल्याण, सुधार एवं उन्नति की रुचि का पुष्पित होना पाया जाता है। उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट होता है कि शिक्षा का मानव तथा राष्ट्रीय जीवन में विशेष महत्व। हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका ऑनलाइन लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर देख रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन है मानव जीवन में शिक्षा का महत्व। ठीक है, तो मानव जीवन में शिक्षा का महत्व हम देखेंगे क्या है। तो पहला आप देख सकते हैं, व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक। तो शिक्षा का महत्व क्या है मानव जीवन में? व्यक्तिगत विकास होता है इससे। ठीक है, शिक्षा के द्वारा बालक में उन सद्गुणों को विकसित किया जाता है जिनके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। इस संदर्भ में लॉक का कथन उल्लेखनीय है, पौधों का विकास कृषि के द्वारा एवं मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। उपरोक्त कथन का समर्थन करते हुए ड्यूई ने लिखा, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। बालक जब इस संसार में आता है तो उसमें कुछ पाश्विक प्रवृत्तियां होती है। उस समय वह निसहाय होता है और अपने पालन पोषण के लिए पर्यावरण पर आश्रित होता है। शिक्षा उसकी अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करती है। बालक के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा बालक को एक योग्य नागरिक भी बनाती है। दूसरा हेडिंग आप देख सकते हैं, समाज की प्रगति के लिए आवश्यक। मानव जीवन में शिक्षा किस लिए आवश्यक है? समाज की प्रगति के लिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में ही जन्म लेता है तथा समाज में ही उसका विकास होता है। समाज ही व्यक्ति की सत्ता को मान्यता प्रदान करता है। समाज से पृथक मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है। रेमोंड का कथन कितना सत्य है, समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। समाज की प्रगति के लिए ऐसे नागरिकों की आवश्यकता होती है जो समाज के सक्रिय सदस्य हो। इसी कारण व्यक्ति को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए कि वह समाज का पुनः निर्माण कर सके। शिक्षा व्यक्ति तथा समाज दोनों की दृष्टि से अति आवश्यक है। बिना शिक्षा के अथवा बिना शिक्षित सदस्यों के समाज का संचालन उचित रूप से नहीं हो सकता। समाज की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, उसकी परंपराएं तथा प्रथाएं होती। समाज का अस्तित्व
इन्हीं परंपराओं पर निर्भर होता है। राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक, किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए शिक्षा आवश्यक होती है। देश में चाहे किस प्रकार का शासन हो, किसी प्रकार का शासन हो, साम्यवाद, समाजवाद, प्रजातंत्र, राजतंत्र या कुलीन तंत्र, उसकी सफलता शिक्षा पर ही निर्भर करती है। देश के नागरिकों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वे शासन को अपना सहयोग दे सके। भारत में आज जनतंत्र है, परंतु देश की अधिकांशतः जनता अशिक्षित है, अतः जनतंत्र को उतना सफलता नहीं मिल पा रहा है। जनतंत्र की सफलता के लिए राष्ट्रीय एकता आवश्यक है। शिक्षा के अभाव में राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं हो सकती, अतः राष्ट्र की प्रगति उपयुक्त शिक्षा पर ही निर्भर करती है। मानव कल्याण के लिए आवश्यक, विश्व युद्ध के भयंकर परिणामों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। इसी के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना हुई। इस संस्था के निर्माण का उद्देश्य मानव कल्याण है, परंतु केवल किसी संस्था के द्वारा मानव कल्याण नहीं किया जा सकता। शिक्षा के द्वारा मनुष्यों में विश्व बंधुत्व की भावना जगाई जानी चाहिए। बालकों को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए कि उनमें प्रेम, त्याग, सहयोग तथा सद्भावना जैसे गुणों का विकास किया जा सके। स्पष्ट है कि मानव कल्याण के लिए शिक्षा आवश्यक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सभ्यता तथा संस्कृति के लिए आवश्यक। सभ्यता तथा संस्कृति का जनक मनुष्य है। सभ्यता तथा संस्कृति का उन्नयन व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। व्यक्ति अपनी उन्नति करता हुआ आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है। शिक्षा के अभाव से व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता, वह सभ्यता तथा संस्कृति का निर्माण नहीं कर सकता। जीवन को उन्नतिशील बनाने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। व्यक्ति हर समय हर स्थान पर सीखता रहता है। उसका संपूर्ण जीवन ही शिक्षा, सभ्यता तथा संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए समाज शिक्षा की सहायता लेता है। तो शिक्षा ही मानव जीवन को सफल बनाती है। आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति उन्नति करना चाहता है। शिक्षा ही व्यक्ति को उन्नतिशील बनाने में सहायक होती है। सभ्यता तथा संस्कृति के पथ पर बढ़ता हुआ युवक शिक्षा की सहायता से ही आगे बढ़ता है। शिक्षा का आज के जीवन में विशेष महत्व है। शिक्षा ही मानव जीवन को समुन्नत, सुसभ्य एवं सुसंस्कृत बनाती है। प्लेटो का यह कथन सत्य ही प्रतीत होता है। शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को प्रशिक्षित करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मानव जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। तो आप इस प्रकार अच्छे से इसे लिख सकते हैं। तो मैं मानती हूँ यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।